हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट। कल आपने देखा बकल कैविटी में हमने टीथ कवर किया। अब हम बकल कैविटी का सेकंड पार्ट जो होगा हमारा टंग, वो देखेंगे। तो हेडिंग लिख देता हूँ, टंग। टंग क्या होता है? टंग होता है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। इसको हम बोलते हैं लिंगुअल भी, क्योंकि ये सब हमारा लैंग्वेज में हेल्प करता है। जो आप स्पीक करते हो, जो भी आप बोलते हो, वो सब टंग के वजह से ही होता है। तो टंग एक लिंगुअल ऑर्गन भी होता है। लिंगुअल, जब भी आपको ये वर्ड दिख गया मतलब ये टंग से एसोसिएटेड है। तो टंग क्या होता है? टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन। अब आपको ये पूछेगा टंग का लोकेशन बताओ। तो टंग का लोकेशन होता है एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का फ्लोर में। और वो एक चीज से अटैच्ड होता है, तो वो चीज होता है फ्रेन्यूलम। सो कहाँ पे आएगा लोकेशन? टंग का लोकेशन होता है फ्लोर ऑफ बकल या फिर ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी एंड अटैच्ड बाय फ्रेन्यूलम। तो अब हम टंग का एक डायग्राम देख लेंगे। तो ये समझिए आपका बकल कैविटी है, और यहाँ आपका मस्कुलर ऑर्गन है टंग। ये है बकल कैविटी, और ये है हमारा टंग। तो टंग में बहुत सारे ना पैपिले होते हैं। पैपिले ऐसा छोटे छोटे गोला गोल गोल दाने जैसे, ऐसे पैपिलेज होते हैं टंग में। तो ये पैपिलेज क्या होते हैं? ये कुछ नहीं, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, या फिर इसका अलग नाम है गुस्टेटो रिसेप्टर्स, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, और फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है ये कौन सा चीज है जो अब तुमने टेस्ट किया। गुस्टेटो रिसेप्टर्स। और ये जो चीज अभी मैंने बताया तुमको, टेस्ट बर्ड्स को हम बोलते हैं पैपिली या पैपिले। पैपिले, ये जो भी ये छोटे छोटे दाना दाना होता है हमारे टंग में, वो होता है पैपिले। और ये बक्कल कैविटी है, इसके फ्लोर में टंग सिचुएटेड होता है। और यहाँ पे होता है एक चीज जिससे टंग अटैच्ड होता है, वो होता है फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम। सो टंग, अब पैपिले के बारे में भी देखेंगे। तो पैपिले के चार टाइप्स होते हैं टोटल। फर्स्ट होता है सर्कमवैलेट, जो लार्जेस्ट पैपिले होता है। तो पैपिले में चार होते हैं। ये तुमको अभी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सर्कमवैलेट, एक होगा फंजी फॉर्म। फंजी फॉर्म सबसे ज़्यादा होता है, और ये होता है टेस्ट बर्ड्स। फिर आता है फिली फॉर्म। ये तीन होते हैं हमारे ह्यूमंस में। सर्कमवैलेट, फंजी फॉर्म और फिली फॉर्म, ये तीन पैपिले होते हैं जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये ह्यूमंस में होते हैं। और एक होता है, एक और पैपिले जो होता है फोलिएट। फोलिएट होता है रूमिनेंट्स, मतलब कैटल्स, जिसके पास भी फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, रूमिनेंट्स में पाया जाता है ये फोलिएट। और ये सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। तो इसमें से सर्कमवैलेट इज द लार्जेस्ट, फिलीफॉर्म इज द स्मॉलेस्ट, और जो हमारे टेस्ट आइडेंटिफायर जो होता है वो होता है फंजीफॉर्म। ये होता है प्योर टेस्ट बर्ड्स। विद टेस्ट बर्ड्स होता है ये विदाउट टेस्ट बर्ड्स ये लार्जेस्ट होता है, ये भी विथ होता है। तो ये था आपका टंग। अब हम देखने वाले हैं ये टॉपिक से रिलेटेड अब तक जो भी हमने सीखा उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कोई क्वेश्चंस आपको कमेंट्स में भी आंसर करना पड़ेगा। सो अभी हम देखने वाले हैं जो भी आपने पढ़ा उस पे क्वेश्चंस, टीथ, टंग और इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which substances do not get digested in our digestive system? तो इसका आंसर होगा vitamins,
एंड मिनरल्स। सेम आ जाएगा वहां पे, विच सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, तो सेम आंसर आ जाएगा यहां पे भी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, तो हमने देखा था कि दो मीन्स होता है, एक होता है आपका मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। तो डाइजेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल में आपका आता है मूवमेंट ऑफ टीथ, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक। बायोकेमिकल्स में आता है आपका एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शंस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, फर्स्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, सब आपने देखा था माउथ से स्टार्ट होता है, एनस से खत्म होता है। सेकंड आएगा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको आप एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी बोलते हो, उसमें आ जाएगा आपका लीवर्स एंड पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। अब आता है अडल्ट ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स एंड आर कॉल्ड। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, नहीं एक ही क्वेश्चन है, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो ये टाइप का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा था डाइफायोडोंट, ट्रिकोडोंट, हेटेरोडोंट और मोनोफायोडोंट। तो ये जब 4 आ गया तो ये वर्ड पे फोकस करो, तो 4 तो आपको नाम से पता चलेगा, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, आई, सी, पी, एम, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इंसिजर्स होते हैं 2, कैनाइन्स होता है 1, प्रीमोलर्स होता है 2 और मोलर होते हैं 3। तो इसी के साथ हमने डेंटल फॉर्मूला भी देखा था, डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट में 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। सो अब देखते हैं बाकी के और क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट क्या होता है, तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट आपने कल ही देखा था, 2 1 2 3, और अब भी डिस्कस किया था, बाय 2 1 2 3। मैंने बोला था आपको, अगर आप इस इक्वेशन को या इस चीज को, इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 32 मिलेगा। कैसे बताओ, ऊपर 2 1 2 3, ऊपर 8 हो गया, सबको ऐड कर दिया, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 हो गया, नीचे 8 8 प्लस 8 16 एंड 16 2 32। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट आपको पता चल गया इज 32। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड में प्री मोलर पीएम ये एब्सेंट होता है और मोलर में एक एब्सेंट होता है, तो चाइल्ड का हो जाएगा 2 1, प्री मोलर एब्सेंट तो 0, एक मोलर एब्सेंट तो 2 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2। तो ये हो जाएगा डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड या ऑफ चाइल्ड। अब आ जाएगा डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 17 इयर्स ओल्ड। तो 16 17 इयर्स ओल्ड के बच्चों के पास, जो कि अभी आप बोल सकते हैं या मैं भी वो उनमें से आता हूँ, तो हमारे पास एक सेट ऑफ विजडम टीथ या एक मोलर एब्सेंट होता है। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा 2 1 2 2 बाय 2 1 2 2, और अगर इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास होते हैं 28 टीथ्स। हम मतलब 16 टू 17 या 16 टू 18 इयर्स के बच्चों के पास होते हैं 28 टीथ्स, चाइल्ड के पास होते हैं 20 टीथ्स, इधर 28 और एडल्ट के पास होते हैं 32। लास्ट डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मैंने बताया था कि परमानेंट टीथ होते हैं जो एक ही बार आते हैं, और वो होते हैं 12, क्योंकि चाइल्ड में 20 मिल्क टीथ होते हैं, तो परमानेंट ऑब्वियसली 12 ही होंगे, तो मोनोफायोडोंट होंगे 12। तो ये हो जाएगा 0 0 2 1 बाय 0 0 2 1। तो आप नोटिस करो चाइल्ड में प्री मोलार नहीं था और यहाँ पे प्री मोलार है, यहाँ पे चाइल्ड में एक मोलार नहीं था और यहाँ पे एक मोलार है। तो यही था मोनोफायोडोंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। अब आगे देखेंगे स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, दांतों के पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं। तो दांतों के पढ़ाई को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जब अपन ने टीथ डिस्कस किया था अपन ने ओडोंटोलॉजी भी देखा था, ये मैंने दिखाया था, यहाँ पे ही दिखाया था। अब हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी, जो हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है, वो क्या होता है। मैंने बताया था आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी होता है एनामल। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी होता है एनामल,
जो हमें खाना चबाने में और खाना एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने में हेल्प करता है, तो हम बोलेंगे एनामल हेल्प्स इन च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। सो नेक्स्ट, अब भी देखा था ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर अब भी फर्स्ट एकदम स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था टंग। तो टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी बाय, टंग किससे अटैच होता है? ओरल कैविटी और फ्लोर में, बक्कल कैविटी के फ्लोर में। ये आप क्वेश्चंस में कमेंट्स करोगे। और टेस्ट बर्ड्स आर नोन एज पैपिलेस, ये भी अभी पढ़ा था बट ठीक है, पैपिले। तो पैपिले के भी अपन ने टाइप्स देखे थे, 3 मेजर टाइप्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन, और वो होते हैं सर्कमवैलेंट जो लार्जेस्ट होते हैं, फंजीफॉर्म जो टेस्ट बर्ड कंटेन करता है, और फिलीफॉर्म होता है, और र्यूमिनेंट्स में एक पाया जाता है जो फोलिएट होता है। तो इसका आंसर मुझे बता दो, टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बाय, किस चीज से अटैच होता है? तो होप सो आपको टंग समझ गया, और आपको अब तक मैंने जितना भी समझाया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, हमने पढ़ा टीथ, हमने बक्कल कैविटी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे एसोफेगस, फेरिंग्स और स्टमक तीनों कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद दोनों इंटेस्टाइन कर लेंगे, और वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ के एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आप सभी को पसंद आया होगा ये लेक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।